सैन्य स्तर के बाद आज भारत चीन के बीच राजनयिक स्तर की बातचीत हो रही है। इस बातचीत में भारत और चीन के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। दोनों देशों के बीच ये बातचीत वर्चुअल होगी। भारत की तरफ से संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव होंगे, तो चीन की तरफ से डीजी सीमा विभाग बातचीत में शामिल होंगे। इससे पहले दोनों देशों के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत भी हुई थी। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए पूर्व राजनयिक अशोक सज्जन नाहर जी जुड़ गए हैं। अशोक जी, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। सर, चीन और भारत के बीच में डिप्लोमैट स्तर पर अब बातचीत हो रही है। इससे पहले भी लगातार सैन्य स्तर पर और तमाम मैराथन बातचीत का सिलसिला चलता रहा है। आपको अब तक की जो बातचीत हुई है और आज जो मीटिंग होने वाली है, उसके बाद से आपको क्या लग रहा है? क्या इस विवाद का हल मिलता नजर आ रहा है हमें? देखिए, थोड़ी बहुत तो हमने आगे कदम उठाए हैं। जो परसों मुलाकात हुई है, करीब 11 घंटे तक वो चलती रही कोर कमांडर्स के बीच में, और उसके बाद कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स आए हैं जो वहां पर डिसएंगेजमेंट शुरुआत की जाएगी। पहले गलवान वैली में, फिर हॉट स्प्रिंग्स में, गोगरा में, और फिर बाद में बात की जाएगी ये पांगोंग लेक के बाद जो 4 to 8 फिंगर्स का है। तो जो मिलिट्री कमांडर्स की बात है, उससे थोड़ा बहुत पॉजिटिव इंडिकेशंस आ रहे हैं। और इसके साथ साथ डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लेवल पर भी हमारी बातचीत चलती रहनी चाहिए। आपको याद होगा जो 6 तारीख को हुई थी कोर कमांडर्स की मुलाकात, उसके पहले एक दिन पहले 5 तारीख को नवीन श्रीवास्तव जो हमारे जॉइंट सेक्रेटरी हैं, उन्होंने अपने काउंटर पार्ट से चीन में बात की थी। तो अब वो 2 दिन बात कर रहे हैं और बेसिकली यही होगा जो इसको स्टेप बाय स्टेप किया जाए, बिल्कुल ही वेरीफाई करके आगे बढ़ा जाए, जिससे कि जो हादसा हुआ है 15 जून की रात को, वैसा हादसा हमें आगे नहीं देखने को मिले। तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और आपको मालूम है जो 17 तारीख को हमारे विदेश मंत्री की भी बात हुई थी उनके काउंटर पार्ट वांग यी से, तो हर स्तर पर, चाहे वो सैन्य स्तर हो या राजनयिक स्तर हो या राजनीतिक स्तर हो, सभी स्तरों पर बातचीत की जा रही है। मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है, बातचीत होती रहनी चाहिए और उसी से ही हल निकालने का हमको प्रयास करना चाहिए। सो आई विल कंसिडर दिस जो एक ठीक सकारात्मक कदम है, और इसके बाद हमें मालूम चलेगा जो अभी हालात क्या हैं, वो भी बात करेंगे। मिलिट्री कमांडर्स के बीच में क्या अग्रीमेंट हुई है और उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए। जी अशोक जी, यहाँ पर एक चीज मैं समझना चाहूँ, क्योंकि आप एक्स डिप्लोमैट रहे हैं, तो चीन का जो रवैया रहा है, क्या चीन आसानी से डिसएंगेजमेंट के लिए राजी हो जाएगा या होता दिख रहा है? नहीं, इतनी आसानी से राजी नहीं हो जाएगा। पर्टिकुलरली जैसे मैंने कहा, पैंगोंग लेक में जो उसने इतने ज्यादा अपने बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, वहां पर पिल बॉक्सेस बना लिए हैं, वहां पर अपने पोस्ट बना लिए हैं, तो उसको वहां से हटाना मेरे विचार से काफी मुश्किल होगा। तो इसीलिए काफी स्ट्रेन्युअस बातचीत हर स्तर पर हमको करनी पड़ेगी। और हमने उनको अपना रेड लाइन्स बता दिया है, जो हम बिल्कुल स्टेटस को एंटी चाहते हैं। जो पहले था मई 5 से पहले, जो हमारे ट्रूप्स जो थे, सोल्जर्स जो थे, वहां पर पेट्रोलिंग कर पाते थे फिंगर 8 तक, उनको बिल्कुल छूट होनी चाहिए। और नहीं तो इसके ऊपर अब बातचीत करके, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म है, LAC को बातचीत से दोनों तरफ में पॉलिटिकल लेवल पर बातचीत करके उसको डेफिनेट किया जाना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं, जो इतना आसान नहीं होगा, परंतु फिर भी हमको प्रयास करते रहना चाहिए। और अपनी जो सैन्य शक्ति है वो दोनों चीन ने वहां पर बना रखी है, करीब 10,000 उनके ट्रूप्स हैं, हमारे ट्रूप्स भी इस तरफ हैं, उनको भी बिल्कुल मुस्तैदी से वहां पर डटे रहना चाहिए। और इसी से जब वो देखेंगे जो हम बिल्कुल वहां से हिलने के उसमें नहीं है और किसी प्रकार हमारे में वीकनेस नहीं है, तो तब उनको जरूर ये एक मैसेज जाएगा। मेरे विचार से 15 शाम को जो हुआ है, उससे भी उनको ये जरूर संदेश गया होगा जो भारत पीछे हटने वाला नहीं है। और अगर उन्होंने हमारे 20 जवान वहां पर शहीद हुए, कर्नल और 19 जवान शहीद हुए, तो उनके करीब दुगने नंबर हुआ होगा। और वो हमारे लोग निहत्थे थे और एकदम उनके ऊपर आक्रामक वो अटैक किया गया। तो ये संदेश उनको जरूर गया होगा जो भारत पूरी तैयारी में है और बिल्कुल भी अपने हकों को बिल्कुल वो डाइल्यूट नहीं होने देगा। अपनी जमीन का एक इंच हिस्सा वो चीन को जी, तो बातचीत के जरिए लगातार इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश भारत को करती रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए।